प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबों का स्वागत है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात प्रभु ने अनुग्रह के रूप में हमें दिया है। धन्यवाद करें, स्तुति करें, तारीफ करें, प्रशंसा करें, क्योंकि प्रभु जो कुछ करता है ठीक ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। स्तोत्र 145 पद संख्या 17। हाँ प्यारे भाई बहनों, प्रभु हमेशा अच्छाई करता है। आज एक बार फिर पारिवारिक रूप में इकट्ठा हो जाए। कितने लोग सवेरे उठकर इस प्रार्थना में शामिल हो रहा है। कोशिश कीजिएगा, अगर आपके घर के जितने भी सदस्य एकत्रित होकर एक साथ होकर ये प्रार्थना सुनेगा, उतनी आशीष और उतने पावर, उतने सामर्थ्य आपको अपने परिवारों में आप महसूस करेंगे। हालेलुया। आइए एक पल प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, आज के दिन के लिए धन्यवाद करता हूँ। अब तक तूने हमें संभाला है, हर खतरों से, बुराई से, शैतान की ताकतों से, और भी आप संभालेंगे, क्योंकि आप हमारे प्रेमी पिता हैं। हमें प्यार करता है, हमें बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, अपने पुत्र को अर्पित किया है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है आप हमें कभी टूटने नहीं देगा, आप हारने नहीं देगा, क्योंकि आप हमें जिताने वाला है, हमारे साथ देने वाला है। हे प्रभु, इन सभी परिवारों को हमारी इस प्रार्थना के ये जो समय आपके हाथों में अर्पित करते हुए इस वक्त प्रभु आपका आशीर्वाद मांगते हैं। इस प्रार्थना में जुड़ने वाला एक भी खाली होकर ना जाए। प्रभु जी, अपने आशीर्वाद कृपादानों से, आशीषों से एक एक को भर दे। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, उसका जो आखिरी हिस्सा है मैं बाइबल से पढ़ूंगा। याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई बहनों, रिमेंबर, आई एम ऑलवेज विथ यू टिल द एंड ऑफ द एजेस। मेरे ख्याल में प्रभु यीशु का अपने शिष्यों को और दुनिया को अंतिम संदेश है। इस दुनिया से स्वर्ग की ओर उठाए जाने से पहले एक आशीर्वाद, एक आशीष का शब्द प्रभु अपने शिष्यों को दे रहा है। रिमेंबर, याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है प्यारे भाई और बहनों। मैं एक एक शब्द आपके सामने रखना चाहूंगा। याद रखो। क्या याद रखना है? रिमेंबर, याद रखना चाहिए प्यारे भाई और बहनों, कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए? कि ईश्वर आपके और मेरे साथ है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए, ये याद रखना चाहिए। वो कब तक? दुनिया के अंत तक। ये याद रखना चाहिए। जब कभी भी हम भूल जाते हैं, जब कभी भी हम इसको याद करने में असमर्थ रहते हैं, तब हम पापों में गिरते हैं, निराशा में डूबते हैं, दुखी हो जाते हैं, टूट जाते हैं, पराजित हो जाते हैं, निसहाय महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। इसलिए हमेशा याद रखना चाहिए कि ईश्वर मेरे साथ है। गॉड इज विद मी। हालेलुया। जो इस बात को याद करेगा वो घबराएगा नहीं, वो परेशान नहीं होगा, कितनी भी बड़ी समस्या जीवन में आए क्यों ना हो। इसलिए इस वचन में है ना, बहुत ताकत है। याद रखना,
दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, देखो ये कोई प्रॉमिस नहीं है, ये प्रॉमिस नहीं है, ये सच्चाई है, ये हकीकत है, ये ट्रूथ है। क्या है कि ईश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि आगे ये पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये आज इस वक्त पूरा है। जैसे आप इस वचन को बोलेगा, इसको रिसीव करेगा, इस जो वचन है ना, इसका पावर, इसका शक्ति, इसका सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए विश्वास कर, विश्वास के साथ एक एक वचन को अप्रोच करो, वचन आपके लिए जिंदा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आगे हम वचन में क्या देखते हैं? याद रखो, मैं संसार के अंत तक, आई एम ऑलवेज विद यू, ऑलवेज, सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं इस वर्ड सदा को आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा। ऑलवेज, ऑलवेज, सदा, हमेशा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमेशा। हालेलुया। एक पल के लिए भी आपको छोड़ेगा नहीं। मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूं कि आप वॉशरूम में जाएगा ना, वहीं पर भी यीशु है। मतलब आपका ऐसा कुछ नहीं है, जब आपको प्राइवेसी चाहिए या फिर आपके उठना बैठना चलना सब प्रभु जानता है। स्तोत्र 139 में हम देखते हैं, प्रभु कहता है, माता के गर्भ में गिरे जाने से पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया और तुम्हारे हड्डियों को बढ़ता हुआ मैंने देखा है। तो क्या हम छुपा सकते हैं ईश्वर से? वो आपके आंसुओं को जानता है। वो उनके सामने आप नंगा है, आप कुछ भी छुपा नहीं सकते हो। ही इज विद यू ऑलवेज, हमेशा हमेशा आपके साथ है। आपके दुख में, आपके सुख में, आपके क्लेश में, आपके अच्छाई में, जब आप दारू के दुकान में हैं या फिर आप गलत कार्यों में फंस रहे हैं, आप शारीरिक पाप करते हो, व्यभिचार करते हो, गुस्सा करते, नफरत करते हैं, किसी को मारते पीटते, या किसी का अच्छाई करते, भलाई करता, किसी की मदद करता, आप चर्च जाता, प्रार्थना के लिए जाता, आप कुछ भी कहे या करे, प्रभु आपके साथ है हमेशा। यही तो आपको और मुझको याद रखना चाहिए। जब हम याद करेगा तो फिर आपका और मेरा जीवन बदलना शुरू करेगा। बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने इतना गौर नहीं किया होगा तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ये जो वचन है ना, मत्ती 28:20, इसमें इतनी ताकत और पावर है, आप कभी सोचा भी नहीं होगा। आज ये पावर, ये आशीष, ये सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए, आपके परिस्थितियों में पूरा हो जाए। प्रभु आपके साथ है, हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ है, एक पल के लिए भी छोड़ेगा नहीं। दुख में, पीड़ाओं में, क्लेश में, बीमारी में आपको छोड़कर भागने वाला नहीं। वो सागर के बीच में उतरेगा, आग के भट्टी में उतरेगा, सिंहों के गड्ढों पे उतरेगा, कारावास के अंदर आएगा, अंधेरे में आएगा, अकेलेपन में आएगा, आपके डिप्रेशन में आएगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। ये तो आपको और मुझको जानना चाहिए। ओनली थिंग क्या है, आप और मैं जैसा चाहता है या जैसे सोचता है, शायद वैसा ईश्वर नजर नहीं आएगा। बस यही फर्क है, हम लोगों का सोच का प्रॉब्लम है। ईश्वर के अपने टाइम पर वो अपने आप को प्रकट करता है, लेकिन वो जैसे हमें सांस लेने का है ना, जब कोई धुआं निकलता है, धूल मिट्टी उठता है, तब पता चलता है कि हम सांस ले रहे थे। नहीं तो इतना ऑटोमेटिक चलता है ना, हमें पता ही नहीं चलता हम ब्रीथ कर रहे हैं। हमारे ब्रीथिंग के बारे हम कब महसूस करना शुरू होते हैं? जब कोई रुकावट हो। जब कोरोना आ गया, ब्रीथिंग के बारे सबको समझ में आया कि मैं ब्रीथ करता हूँ,
ऑक्सीजन का कीमत समझ में आने लगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, श्वास तो हम लेते रहते हैं पर हम इसका महसूस नहीं करता हर पल। इसी तरह ईश्वर हर पल हमारे साथ है, लेकिन कभी कभार हम महसूस करता है, वो हमारा प्रॉब्लम है। उसकी उपस्थिति में आ जाओ ना, प्रार्थना में आ जाओ, हर वक्त हम क्या है महसूस करना शुरू करेगा। हालेलुया। सो हमने दो चीज देखा, एक तो क्या याद रखना, दूसरा सदा, तीसरा है आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। कौन साथ है? यीशु जिंदा खुदा हमारे साथ है, कोई मामूली इंसान की बात नहीं। प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। सदा, तो यीशु एक पल के लिए भी आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। हालेलुया। प्रभु का कहने का मतलब क्या है प्यारे भाई और बहनों? याद रखना, हिंदी, प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ हूं। साथ होऊंगा नहीं, साथ होगा करके नहीं, साथ था करके नहीं। सिंपल हिंदी है जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है? मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू। ये नहीं लिखा आई विल बी विद यू। हालेलुया। तो मतलब सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं। मतलब कितनी बड़ी बात है। जिसने आकाश और पृथ्वी को शब्द मात्र से बनाया, विश्वमंडल के प्रताप ईश्वर कहता है, नाम लेकर आपको और मेरे को बताते हैं, बेटा बेटी याद रख, तू अकेला नहीं, तू अकेला नहीं। तो फिर क्यों दुखी रहते हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे कितने बड़े संकट क्यों ना हो, बीमारी क्यों ना हो, वेंटिलेटर पर क्यों ना हो, आईसीयू में क्यों ना हो, अकेलापन में क्यों ना हो, सब छोड़ छाड़ कर गए हो, कितने बड़े पाप में क्यों ना हो, कितने बड़े गुनाह में क्यों ना हो, जेल में क्यों ना हो, जहां कहीं भी क्यों ना हो, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों। प्रभु आपके साथ है। आपके कर्ज में प्रभु आपके साथ है, आपकी बीमारी में प्रभु आपके साथ है, आपके क्लेश में, संकट में, संघर्ष में, परेशानियों में प्रभु आपके साथ है। सुख में, दुख में, हर हालत में वो साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रभु कहते हैं याद रखो, याद रखो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। कब तक? कब तक? संसार के अंत तक। हालेलुया। संसार के अंत तक प्रभु हमारे साथ है। मतलब इनडेफिनिट है जी, कोई सीमा नहीं, कोई क्या बोलते हैं शर्त नहीं, वो सदा तुम्हारे साथ है संसार के अंत तक। हालेलुया। तो आप जहाँ कहीं भी जाओगे प्रभु हमारे साथ रहेगा। और ये भी याद रखिएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बोलने का मतलब है एक पल के लिए भी आपको नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपके साथ रहेगा। इस प्रकार वचन देने वाला और कौन है? इसलिए आप शैतान से कभी हार नहीं मानने का। क्यों? आपको ये नहीं लगना कि फादर पता नहीं शैतान आएगा, प्रलोभन लेके आएगा, पाप का जो एक मौका आएगा तो मेरा क्या होगा। यीशु हमेशा आपके साथ है, एक पल को भी आपको ही नहीं छोड़ता है। तो पाप से क्यों डरते हो? शैतान से क्यों डरते हो? बुराई से क्यों डरते हो? क्योंकि बुराई पर जीत दिलाने के लिए यीशु तुम्हारे साथ है। सब बोले आमीन। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये चीज़ को आपको और मुझको जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, ये वचन मिलने के बाद फिर भी आप डरते हो तो मतलब कुछ गड़बड़ है आपके विश्वास में। प्रभु कहता मैं सदा तुम्हारे साथ हूं संसार के अंत तक। ये बात आप याद रखो। ये भूल जाते हैं ना, फिर आप घबराएंगे।
सो यू कैन नॉट बी फ्राइटेंड। आप डर नहीं सकता है, डर में रह नहीं सकता, डरे हुए जीवन बिता नहीं सकता, क्योंकि आपका प्रभु आपके साथ है, आप अकेला नहीं है। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम इस वक्त प्रार्थना करेंगे, ये जो वचन के सामर्थ्य और शक्ति को है ना आज अपने जीवन में महसूस करेंगे। और विश्वास करना, जब आप प्रार्थना करोगे ना इस वचन के साथ, एक पल भी दुख में, डिप्रेशन में, डर में नहीं रहेगा। उल्टा क्या है, आप खुशी से, आनंद से और प्रभु के धैर्य से आगे बढ़ते जाएगा। सब बोले आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे यीशु नासरी, मैं इस वक्त मेरे इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जो डरे हुए हैं, जो अकेलापन को महसूस कर रहा है और हमेशा रोता रहता है, मेरा कोई नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। प्रभु जी, ये कितना बड़ा झूठ बोलते रहते हैं, तेरा वचन ये याद नहीं रखते हैं। तेरा वचन याद करेगा तो कभी भी नहीं बोलेगा कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं। प्रभु तेरा वचन साफ कहता है, याद रख मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। इससे पर्सनल वर्ड, व्यक्तिगत रूप से आपसे प्रभु कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु कह रहा है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, एक पल के लिए भी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो फिर कैसे कह सकते हो कि आप अकेला है? कैसे कह सकते हो आपको कोई प्यार नहीं करता? आपके साथ कोई नहीं, आपके साथ आपका प्रभु है, जिसने वादा किया है, जिसने वचन दिया है, जिसने कह दिया है, वो सबसे बड़ा सच्चाई है। विश्वास करो, मेरा यीशु मेरे साथ है, क्योंकि उसने कहा मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ संसार के अंत तक। हालेलुया। प्यारे यीशु नासरी, जितने भी परिवार टूट रहा है, जितने भी व्यक्ति टूट रहा है, जितने बेटे बेटी प्रभु डिप्रेशन में जा चुके हैं और अक्सर ये कहा करते हैं कि मेरा कोई नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई चाहता नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हो गया हूँ। प्रभु जी, उन भाई बहनों को आपका ये वचन में घोषित करता हूँ, आप प्रभु जी इस वचन उनके दिल में रखिए प्रभु जी, ताकि ये कभी ना भूले, बल्कि वो याद रखें। ये वचन में सबसे पहले आपने कहा याद रखो। प्रभु जी, इस बात को याद रखने की कृपा इनको प्रदान कर, इनको कभी ये वचन को भूलने ना दे। प्रभु जी, तेरा वचन का सामर्थ्य, पावर, अधिकार और कृपाएं इसी वक्त इनके जीवन में पूरा हो जाए। कितने भी बड़े अकेलापन और संकट क्यों ना हो, इसी वक्त इनको छुटकारा मिले, सामर्थ्य मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, अपना नाम लिखकर आप बाइबल के इस पन्नों पर लिखिए, रखिए और प्रार्थना कीजिए। आप ना विश्वास के साथ इसको रिसीव कर, इस वचन में इतनी सामर्थ्य है, आपकी बीमारी से, आपके संकट से प्रभु एक एक तकलीफ से बचाएगा, कर्ज से प्रभु उद्धार करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु नासरी, इस वक्त इस वचन के सामर्थ्य से प्रार्थना करने वाला एक एक को टच कर प्रभु जी, एक एक को छू ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जितने भी लोग प्रभु जी अपने आप को बोलते रहते हैं और टूट गए हैं, उनको सबको प्रभु इस वचन के द्वारा उद्धार कर। प्रभु जी, इस वचन को सच्चाई है करके समझने की कृपा प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बीमार है, दुखी है, अकेलापन महसूस करते हैं, हॉस्पिटल में है और आईसीयू में हो, वेंटिलेटर पर हो, लगता है कि सभी ने छोड़ दिया, लेकिन आपका वेंटिलेटर पर भी यीशु आपके साथ है, आपके आईसीयू में भी यीशु आपके साथ है, कब्र के अंदर भी यीशु आ सकता है, पाताल के अंदर भी यीशु आ सकता है, पृथ्वी के, संसार के किसी भी कॉर्नर पर यीशु आपके साथ है। एक पल के लिए छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। उसका वचन का सामर्थ्य और कीमत समझो और इस वक्त अपने जीवन में अप्लाई करो इस वचन को। इस वचन का सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए। आप कैंसर के मरीज हो, आप बेड रिडन हो, आप बिस्तर पर हैं, प्रभु कहता है बेटा बेटी, मैं आपके सारी बातों को जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे दुख के समय में भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम पीड़ाओं से गुजर रहे हैं ता मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं, मैं तुमसे अलग गया नहीं है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ।
तेरे परछाए बनकर, इम्मानुएल बनकर ईश्वर हमारे साथ है। आज तुम्हारे साथ ईश्वर इम्मानुएल बनकर तुम्हारे साथ है। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी जो कोई कहते हुए दुख में बैठे हैं उनको प्रभु जी आशीष दे। जो फेफड़े के मरीज है, हार्ट के मरीज है, गुर्दे के मरीज है, प्रभु जी इस वक्त चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। लिवर का प्रॉब्लम है, चंगा कर दे प्रभु जी। अल्सर का प्रॉब्लम चंगा कर दे। टीबी के मरीज चंगा कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रीढ़ की हड्डी इसी वक्त चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिनके शोल्डर में डिसलोकेट हो गया, शोल्डर में बहुत दर्द है, प्रभु चंगा कर दे। नी पेन है, घुटने में दर्द है, चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। हिप बोन में प्रॉब्लम है, प्रभु जी चंगा कर दे। हालेलुया। ओ जीसस हालेलुया। चमड़े के परेशानी है, स्किन डिजीजेस है और स्किन एलर्जीज है, चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। ब्लीडिंग के प्रॉब्लम से चंगाई हो जाए। यूट्रस में जो गांठ है चंगा कर दे प्रभु जी। ब्रेस्ट कैंसर भी हील्ड, एवरी टाइप ऑफ कैंसर भी हील्ड, ब्लड कैंसर भी हील्ड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो फेफड़े में तकलीफ आया आप प्रभु जी चंगा कर दे अब्बा। गुर्दे के मरीज को चंगा कर दे। डायलिसिस के पेशेंट को चंगा कर दे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। आंखों का तकलीफ, कान का तकलीफ, जुबान का तकलीफ, नाक का तकलीफ, दांतों का तकलीफ, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर चंगा कर दे। हालेलुया। रिसीव द हीलिंग राइट नाउ। आज प्रभु कहता मैं तुम्हारे साथ हूँ, सदा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु का सबसे जिंदा और पावरफुल वचन को इस्तेमाल कर और रिसीव कर। आज प्रभु का सामर्थ्य आपके जीवन में कार्य करेगा। अपना जीवन समर्पित करते जाओ, अपने जीवन में प्रभु का वचन को रिसीव करते जाओ। हालेलुया हालेलुया। आपके कर्ज में, आपके कारोबार में, आपके बाहर जाने की रुकावट में, आपके नौकरी के लिए ये वचन यूज़ करते जाओ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जीसस जीसस जीसस। आपको लोन वापस करने में दिक्कत हो रहा है, आपका किस्त भरने में दिक्कत हो रहा है, जितने भी तकलीफ हो रहा है प्रभु जी, आर्थिक समस्याएं, कर्ज बहुत पहाड़ जैसे हो गया, इस वचन के साथ प्रभु जी इनको मदद करे अब्बा। हालेलुया हालेलुया। ये कभी ना टूटे, कभी अकेलापन ना हो, महसूस ना करो प्रभु जी, बल्कि ये महसूस करे मेरा यीशु मेरे साथ है, वो मेरी रक्षा करेगा। हालेलुया हालेलुया। आपके कारोबार को समर्पित करें, आपके सारे ज़िंदगी के ज़रूरतों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते जाएं। नर्सेस, डॉक्टर्स और वकील, इंजीनियर सभी के लिए प्रार्थना करते जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पुलिस पर्सनल को, फौज के लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। इनको आशीष मिले। जो विदेशों में है, जितने भी हमारे परिवार के सदस्य, उनके लिए प्रार्थना करें, उनका PR बन जाएं, उनके जो तनख्वाह अच्छा हो जाए, ताकि आपके कर्ज से आप आज़ाद हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी इसी वक्त तेरी महिमा छा जाए प्रभु जी। 10वीं 12वीं के इन दिनों में पेपर हो रहा है या हो गया है, इन सबको आशीष से बरकत दे प्रभु जी। हालेलुया। बाहर जाने की रुकावट को दूर कर दे अब्बा। इनके पासपोर्ट, वीसा और इनके सारे कागज़ पर आशीष आ जाए। आपके सामर्थ्य से एक एक को भर दे अब्बा। बच्चे के वरदान प्रदान कर, शादी की रुकावट दूर कर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने सारे ज़रूरतों को, आशाओं को, अभिलाषाओं को प्रभु के सामर्थ्य के अधीन में रखा और इस वक्त आशीर्वाद ग्रहण कर। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। जिंदगी के हर परिस्थिति में, हर हालातों में ये वचन स्वीकार करना। आज ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करेगा। आज रात को 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फादर सिजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे प्रभु की चित्र चाय प्रार्थना में 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। तब तक इस वचन का सामर्थ्य को महसूस करना है। बार बार दोहराते जाइए। यीशु मसीह को दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, विश्वास को शेयर कर दीजिए और इस वीडियो और ये प्रार्थना दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप भी कष्ट कीजिएगा। मैं आप सबों के लिए एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल एंड ग्रेट डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।